बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिबगिंग का जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करेंगे। और डिबगिंग का मतलब ये है कि हमने प्रोग्राम के अंदर जो भी एरर या बग है, कोई लॉजिकल एरर या बग, तो उसको हमने ढूंढना है। और ढूंढने के बाद फिर इसको हमने ठीक करना है। डिबगिंग करने का एक तरीका जो ड्राई रन था, जो कि मैनुअल तरीका था, वो हमने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। अगर आपको याद हो, हमने पेज नंबर 107 पर जो फिगर 3.11 है, इसको हमने विद द हेल्प ऑफ ट्राई रन डिबग किया था। और इसमें हमने एरर लोकेट किया था। ये जो टेबल है, इस टेबल में हमने देखा था विद द हेल्प ऑफ ट्राई रन कि हमने लाइन नंबर 7 पे वो एरर ट्रेस किया था जब एक्स वाई और टाइम की वैल्यू सेम हो गई थी। तो ये जो ड्राई रन वाला मेथड है, ये तो अगर छोटा कोड हो, स्मॉल पीस ऑफ कोड हो, तो ये वहाँ सूटेबल है। लेकिन अगर बड़ा प्रोग्राम है, बड़ा कोड है, तो ऐसे में ड्राई रन को इस्तेमाल करना बड़ा ही हार्ड होगा। तो उसके लिए फिर हमें जो पाइथन की आईडी है, उसमें एक डिबगर मौजूद है, जिसकी मदद से हम ये काम ऑटोमेटिक तरीके से कर सकते हैं। डिबगर हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम कोड की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उनको एग्जीक्यूट करें, और फिर हम आराम से देख सकें कि हर स्टेप पे प्रोग्राम के अंदर क्या चेंजिंग हो रही हैं, उनके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ क्या है, क्या स्टेट है। तो वो हम आराम से, सुकून से और बारीकी से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। डीबग हमें ये फैसिलिटी दे रहा है कि प्रोग्राम के अंदर कोई भी बग हो उसको हम ढूंढ सकें और रिमूव कर सकें। अब यहाँ पे बताया गया है कि डिबगर को इस्तेमाल करने के लिए आपको डिबगर का मेन्यू सेलेक्ट करना होगा, और फिर वहाँ डिबग ऑन को क्लिक करना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर एक पॉपअप स्क्रीन शो होगी, जो कि यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, ये बनी हुई है। ये वाली पॉपअप स्क्रीन जो फिगर 3.37 पे है, ये डिबग कंट्रोल, ये ओपन होगा। और इसके अंदर कुछ बटन्स हैं जो यहाँ लिखे हैं, स्टेप का बटन, गो बटन, ओवर बटन या आउट बटन। तो इन बटन्स को इस्तेमाल करके हम डिबगिंग कर सकते हैं। ये मैं आपको बाकायदा करके दिखाऊंगा, तो आपको अंदाजा होगा कि डिबगिंग किस तरह से होती है। और यहाँ पर उसी पेज नंबर 107 के कोड को डिबग करके दिखाया गया है इस तस्वीर के अंदर। तो हम भी इस वीडियो के अंदर उसी कोड को, जो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, उसी सेम कोड को हम विद द हेल्प ऑफ डिबगर डिबग करेंगे। और आप देखेंगे कि किस तरीके से वो जो डिफरेंट बटन्स हैं डिबगिंग कंट्रोल के, वो वर्क करते हैं, काम करते हैं। स्पेसिफिकली स्टेप का बटन, ओवर का बटन या आउट का बटन। अच्छा, तो मैं फिर जो पाइथन की सेल है उस पर मैं जाता हूँ। और जिस तरह यहाँ कहा गया है कि डिबग के अंदर जो डिबगर का ऑप्शन है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि पीछे बैकग्राउंड में लिखा हुआ आया है कि डिबगर ऑन हो गया है। और जो डिबग कंट्रोल है वो भी हमारे सामने खुल गया है। इसमें स्टैक और लोकल्स के बॉक्स चेक्स हैं। तो मैं ये जो सोर्स का चेक बॉक्स है, इसको भी चेक कर देता हूँ। ठीक है। और अब मैं जो कोड पेज नंबर 107 का था, वो कोड भी मैं फ्रंट पे लेके आता हूँ ताकि उस कोड को आप देख सकें। देखें, ये वो कोड है जो कि पेज 107 पे आप लोगों ने देखा था, जिसके अंदर बग मौजूद है। अब हम इस कोड को डिबग करेंगे। डिबग करने के लिए इसको हम नॉर्मली रन करेंगे, जिस तरह प्रोग्राम हम रन करते हैं। ये मैंने रन करना शुरू किया है। अब प्रोग्राम पूरा रन नहीं हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि प्रोग्राम अभी फर्स्ट स्टेटमेंट पे रुका हुआ है, वो हमारे एक्शन का इंतजार कर रहा है। तो याद रखें कि प्रोग्राम अभी पहली पहली जो इंस्ट्रक्शन है, पहली लाइन है, उस पर ये वेट कर रहा है हमारे एक्शन का। मैं ऑप्शन में आता हूँ और जो शो लाइन नंबर है, इस पर क्लिक करता हूँ ताकि हम लाइन नंबर्स को भी यहाँ देख सकें। तो इस वक्त पहली पहली लाइन पे प्रोग्राम वेट कर रहा है। अब मैं दोबारा आपको किताब के पेज नंबर 119 पे लेके आता हूँ। और यहाँ पे जो इस टाइप का बटन है जो बता रहा है कि हमने लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करना हो, तो हम इस टाइप का बटन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो मैं अब दोबारा से
जो हमारा कोड है इस कोड पे आता हूँ, और साथ में मैं जो डिबग कंट्रोल है इसको भी ओपन कर लेता हूँ। अब मैं इस टाइप का बटन दबाता हूँ तो आप देखेंगे कि जो लाइन नंबर 1 थी वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, और उसकी एग्जीक्यूशन का जो रिजल्ट है वो कुछ यूँ है कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक वेरिएबल एक्स जनरेट हो चुका है जिसकी वैल्यू 5 है। ठीक है। अब लाइन नंबर 2 को भी हम विद द हेल्प ऑफ स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसका जो इफेक्ट हुआ वो ये हुआ कि एक वेरिएबल वाई क्रिएट हो गया है जिसकी वैल्यू 3 है। अब जो अगली लाइन नंबर 3 है, ये प्रिंट का फंक्शन कॉल हो रहा है जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट हो रही है। वो आप जानते हैं कि पाइथन शेल के अंदर प्रिंट होंगी। अब ऐसे में अगर मैं स्टेप का बटन दबाऊंगा तो होगा ये कि जो ये फंक्शन प्रिंट है इस फंक्शन कॉल के अंदर ये जम कर जाएगा। जो प्रिंट फंक्शन की जो डेफिनेशन है जहाँ पे ये डिफाइन हुआ है, ये इनका पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, तो हम वहाँ पे जंप कर जाएंगे अगर मैंने स्टेप का बटन दबाया। तो मैं आपको स्टेप का बटन दबा के दिखाता हूँ। ये मैंने स्टेप का बटन दबाया और आप लोग देख सकते हैं कि हम जिस फाइल पे आ गए हैं वो रन डॉट पाइथन वाली फाइल है, और इसमें एक फंक्शन जिसके अंदर हम चले गए हैं। अब ये पाइथन का बनाया हुआ बिल्ट इन फंक्शन है और इसको डिबग करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है ना। तो यहाँ मैं अब आउट का बटन दबाऊंगा ताकि मैं इस फंक्शन कॉल से बाहर आ जाऊँ। ये मैंने आउट का बटन दबाया, अब देखें मैं उस फंक्शन कॉल से बाहर आ गया हूँ। मैं उस रन डॉट पाइथन को बंद कर देता हूँ। अच्छा, अब ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है तो इसकी आउटपुट जो है वो पाइथन शेल पे जनरेट हो चुकी होगी। तो जो पाइथन शेल है उसको मैं ओपन करता हूँ तो आपको यहाँ पर वो जो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जो प्रिंट हुई थी वो यहाँ पे आपको शो हुई भी दिखाई दे रही है। ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा से जो डिबग कंट्रोल इसको फ्रंट पे लेके आता हूँ, और अब लाइन नंबर 4 को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्टेप बटन। तो आप देख सकते हैं कि अब टेम्प वेरिएबल जनरेट हो गया है जिसकी वैल्यू 5 है, वही जो कि एक्स की वैल्यू थी। अब लाइन नंबर 5 पे कंट्रोल पहुंच चुका है। अब इस लाइन को भी हम एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने स्टेप का बटन दबाया और वाई में टेम्प की वैल्यू आ गई है, और टेम्प में 5 था तो वाई के अंदर भी 5 आ गया है। तो यहाँ हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है कि वो जो एरर था जो हमने पहले विद द हेल्प ऑफ ड्राई रन हमने डिस्कवर किया था वो आप लोगों ने यहाँ इतनी आसानी से देख लिया है विद द हेल्प ऑफ दिस डिबग कंट्रोल, कि जो एरर था वो हमारे सामने आ गया है। अब बाकी जो प्रोग्राम है मैं इसको फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन एग्जीक्यूट कर देता हूँ। मैं इस टाइप का बटन दबाता हूँ, एक्स इक्वल टू वाई, जो एक्स में वैल्यू है वो वही वाई में आ जाएगी, वही 5 आ जाएगी। अब मैं इस टाइप का बटन नहीं दबाऊंगा क्योंकि फिर वो प्रिंट फंक्शन की डेफिनेशन में पहुंच जाएगा। तो मैं फिर ओवर का बटन दबाऊंगा जो क्या करेगा कि फंक्शन कॉल को स्किप कर देगा। ये फंक्शन कॉल स्किप हो गई है। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी मैं दोबारा से ओवर का बटन दबाऊंगा तो यहाँ भी फंक्शन कॉल स्किप हो जाएगी, और आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है, और जो दोनों चीज़ें प्रिंट हुई थी वो यहाँ हमें बैकग्राउंड में दिखाई दे रही है। ठीक है, ये आप बैकग्राउंड में दोनों चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक। यहाँ हमने स्टेप ओवर और आउट के बटन्स को इस्तेमाल सीख लिया है। अब मैं आपको गो का इस्तेमाल सिखाऊंगा। गो का इस्तेमाल ये है कि आप किसी खास लाइन पर किसी खास लाइन से आपने डिबगिंग को स्टार्ट करना है। वैसे तो आप देखते हैं कि डिबगिंग हमेशा स्टार्ट पहली लाइन से शुरू होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डिबगिंग किसी खास लाइन से ही स्टार्ट हो और जो बकी लाइनें हैं वो सारी की सारी डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएं, तो उसके लिए फिर हम ब्रेक पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं यहाँ इस लाइन नंबर 6 पे ब्रेक पॉइंट लगाना चाहता हूँ कि भाई डिबगर यहाँ ब्रेक लगाए, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और सेट बैकग्राउंड यहाँ पे कर दूंगा। अब ये लाइन हाईलाइट हो गई है येलो कलर में, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिबगर ब्रेक लगाएगा, ये ब्रेक पॉइंट है हमारा। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब प्रोग्राम देखें, पहली लाइन पे हमारे एक्शन का इंतजार कर रहा है, और अब मैं यहाँ पे गो का बटन दबाऊंगा। गो का बटन जो है वो यहाँ पे गो के बटन की तफसीलात लिखी हुई है कि ये जंप करता है ब्रेक पॉइंट पे। ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे गो का बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे ये सारी लाइनें एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगी और डायरेक्ट हम लाइन नंबर 6 पे आ जाएंगे। ये मैंने गो का बटन दबाया तो आप लोग देख सकते हैं कि हम डायरेक्ट लाइन नंबर 6 पे आ चुके हैं। वेरिएबल्स की वैल्यूज यहाँ शो हो रही हैं, और जो प्रिंट बीच में एक आई थी एक्स वाई वो भी यहाँ प्रिंट हो चुका है। अब हम यहाँ से अगर डिबग करना शुरू करेंगे, देखिए मैं स्टेप का बटन दबाता हूँ तो ये इससे अगली लाइन पे आ गया। और अगर आपने
बीच में डिबगिंग कर चुके हो, आपको एरर से मालूम हो चुका हो, आपने मजीद प्रोग्राम डिबग ना करना हो, तो हम क्वाइट का बटन दबाएंगे, क्विट, जिससे ये क्विट करने से प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन डिबग ऑन ही रहेगा। तो ये था डिबगर का शॉर्ट रिव्यू, और उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिखें, मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।